नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। मामला एक दुखद पेचीदा साजिश आधारित हत्याकांड है जिसमें प्रेम, लालच और धोखे की कहानी जुड़ी हुई है। जांच अभी भी जारी है और अदालत में सारे सबूत, सीसीटीवी कॉल डिटेल, गवाहों की टिप प्रस्तुत किए जाएंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तारीख 11 मई। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का परिवार बेहद खुश था। दोस्तों में उत्साह था। यह एक साधारण विवाह था। किसी को क्या पता था कि महज कुछ ही दिनों में यह शादी देश की सुर्खियों में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून के लिए गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक त्रासदी और रहस्यमयी हत्याकांड में बदल गया। इस मामले ने न केवल मेघालय पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जांच में शामिल होना पड़ा। शादी के केवल 9 दिन बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून का पूरा प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश की नींव रखी गई थी। 23 मई को नोंगरियाट गांव पहुंचे, फिर लापता। राजा और सोनम मेघालय के शिलांग में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नोंगरियाट गांव घूमने गए। यह वही जगह थी जो इस हत्याकांड का साइलेंट गवाह बना। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। फिर न राजा का पता चला न सोनम का। परिवार परेशान हो उठा। 24 मई को स्कूटी लावारिस मिली। अगले दिन उनकी किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस हालत में मिली। यही वह पहली कड़ी थी जिसने पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास दिलाया। लापता दंपति का केस दर्ज किया गया। 25 से 31 मई तक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। परिवार इंदौर से शिलांग पहुंचा। सोनम का कोई सुराग नहीं था। मीडिया ने इस केस को लापता कपल के रोमांचक एंगल से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे शक की सुई सोनम पर घूमने लगी। अगले ही दिन यानी 2 जून को पुलिस को वेई साउडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में एक शव मिला। शव की हालत बुरी तरह खराब थी। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन राजा के हाथ पर गुदे राजा टैटू ने उसकी पहचान पक्की कर दी। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो गई। राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई थी। शव मिलने के बाद सोनम का गायब रहना पुलिस के शक को पुख्ता करता गया। मीडिया में खबरें आने लगीं कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। 9 जून को आखिरकार पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि खबर यह है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। वह छुपते छुपाते गाजीपुर पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। चर्चा है कि इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। दोनों का रिश्ता शादी से पहले से था। जानकारी के अनुसार सोनम को शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ी, लेकिन वह राज के संपर्क में बनी रही। फिर दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का पूरा विवरण साझा किया। डीजीपी ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी को मारा और उसका शव एक गहरी खाई में फेंक दिया। क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद यादव ने बताया कि सबसे पहला हमला आरोपी विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने किया था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे इंदौर से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी पहुंचे और वहां से शिलांग गए। चूंकि इंदौर से सीधी ट्रेन नहीं थी, इसलिए वे कई ट्रेनें बदलकर मेघालय पहुंचे। इस दौरान राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका रहा, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद को 40 से 50 हजार रुपए मेघालय में खर्च के लिए दिए थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि हत्या के वक्त राजा की पत्नी सोनम भी मौके पर मौजूद थी। आरोपियों ने बताया कि सोनम अपने पति को मरता हुआ देख रही थी। हत्या के बाद राजा के शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। फिलहाल सोनम के इंदौर लौटने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच के अनुसार इस संबंध में पूरी जानकारी मेघालय पुलिस से ही मिल सकेगी। फिलहाल जांच जारी है। इस संबंध में इंदौर पुलिस के पास अभी कोई तथ्य हाथ नहीं लगा है। एसीपी क्राइम ब्रांच पूनम चंद यादव ने बताया कि हत्या को अंजाम देते वक्त विशाल ने जो कपड़े पहने थे वो उसके घर से बरामद किए गए हैं।
इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि यह खून राजा का है या नहीं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सोनम रघुवंशी और इस केस में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को शिलांग की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब